बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि अमानत में ख़यानत। इसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस जो हमारे दरमियान पाई जाती हैं, उन पर ऑनरेबल कोर्ट यानी कि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक रूलिंग आई है। वैसे तो आजकल सेशंस कोर्ट में या आम जो मातहत हदी है उसमें भी 406 को आड़े हाथों लिया जाता है, लेकिन एक ये जजमेंट जो है इसने मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दिया है। कई दफ़ा हमें किसी से पैसे वगैरह लेने होते हैं, उधार लेना होता है, तो हम उसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर उस पर एफआईआर करवाते हैं और पुलिस वाले नॉर्मली उस पर 406 की एफआईआर करते हैं। तो अदालत ने इस जजमेंट में बताया है कि अगर आपने किसी से उधार रकम वापस लेनी है तो उसके बारे में आप क्या रेमेडी हासिल कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, और अगर 406 की दफ़ा लगी है तो उसका क्या हाल होगा या उसको क्या उसकी कानून में अहमियत है। तो जी ये 2025 ऐसी 1117 पेज है एफआईआर 406 है, जिसको क्वैश कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया कि कर्ज या अमानत एक जैसे नहीं होते, ये दोनों एक चीज़ नहीं है और हर कर्ज के दम वापसी पर दफ़ा 406 पीपीसी लागू नहीं होती। इसका कुछ बैकग्राउंड ऐसे था कि दरखास्त गुज़ार ने यानी कि मुद्दई ने मुस्तगीस ने दरखास्त गुज़ार ने 40 लाख रुपए बतौर कर्ज दिए, इल्ज़ाम लगाया कि रकम वापस नहीं की गई। नॉर्मली जिस तरह होता है कि हम कुछ उस तरह से कुछ स्टोरी बनाते हैं एफआईआर में कि वो अमानत में ख़यानत आ जाएगी, हमने उसके पास अमानत रखे थे या ये रकम उनके पास अमानत थी और उसने वापस नहीं की। ऐसी कुछ स्टोरी थी। तो दफ़ा 406 पीपीसी तहत एफआईआर दर्ज की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने एफआईआर खारिज की, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। इस पर कुछ लीगल क्वेश्चन जो ये थे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी ये सवाल ये था, इस पर डिस्कशन एक्चुअली चल रही थी कि कर्ज देना अमानत कहलाता है? क्या हर अनपेड लोन को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनाया जा सकता है? तो इस पर अमानत में मखसूस चीज़ उसी हालत में देना ज़रूरी होता है। कर्ज़ में रकम मखरूज़ की मलकियत बन जाती है। वापस वही नोट देना ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ मसावी रकम अदा करना होती है, लिहाज़ा फिडुशियरी रिलेशनशिप पैदा नहीं करता। ये कुछ जजमेंट्स की कुछ वर्डिंग्स थी। जिससे जो करार पाया, जो अदालत ने डिटरमाइन किया कि अगर रकम तो कर्ज़ दी गई हो और वापस ना की जाए, तो ये मामला सिविल नोयत का है। ये सिविल डिस्प्यूट होगा, ना कि ये फौजदारी जुर्म है। कॉन्ट्राडिक्शन है जो एफआईआर में एक जगह कर्ज़ लिखा गया, दूसरी जगह अमानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और ऑलमोस्ट 99% जो 406 की एफआईआर होती है, उनमें यही चीज़ होती है। अदालत ने कहा कि दफ़ा 406 लगाने के लिए लफ्ज़ अमानत इस्तेमाल किया गया। तो इस पर जो लेक ऑफ एविडेंस थी, 40 लाख की अदायगी का कोई दस्तावेज़ से मौजूद सबूत मौजूद नहीं था, लेकिन ये तो एट द एंड कोर्ट फॉर्मली लिख देती है कि सबूत मौजूद नहीं था। अगर होता भी तो फिर भी अदालत की तो वर्डिक्ट यही थी, दफ़ा 406 पीपीसी के ज़रूरी अनासर साबित नहीं हुए। कुछ जो बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं जो डिटरमाइन कर रखा है स्टैट्यूट ने, तो वो मिसिंग थे। तो हाई कोर्ट का फैसला खारिज करना दुरुस्त करार दिया गया, अपील की इजाज़त की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई, मामला जो है उसके पर नोयत का करार पाया। 40 लाख डूब गए। अब आपको करना क्या है कि आपको फिर से सिविल कोर्ट में जाना है। हर मुआदी की खिलाफवर्जी जुर्म नहीं होती और क्रिमिनल लॉ को प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हर अनपेड लोन जो है 406 नहीं लगती, सिविल दावा मुनसब रास्ता है, अदालत जुर्म की बुनियादी असर को सख्ती से जाँचती है। ये हमारे जो थे इसमें इंग्रीडिएंट्स थे और ये हमारा